नमस्कार दोस्तों, अगर आप कुछ ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं जहां पर आपको अपने एम्प्लॉयज़ को या स्टेक होल्डर्स का पेमेंट करते टाइम टीडीएस काट के जमा करवाना पड़ता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए ये सीखेंगे कि 1 अप्रैल 2023 से जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन टीडीएस डिपॉजिट करने का जो फॉर्म है, ऑनलाइन मैंडेट फॉर्म है, वो कैसे जनरेट करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास जो वेब लिंक है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट है, वो कौन सी है, दैट इज www.incometax.gov.in/iec/FO-portal/। तो ये जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप इसको कॉपी कर सकते हो। तो जब आप ये लिंक खोलोगे तो सबसे पहला जो पेज होगा वो आपके सामने है। तो यहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हो। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करके आप अपना चालान जनरेट कर सकते हो, मैंडेट जनरेट कर सकते हो। अदरवाइज आप बिना लॉगिन किए भी चालान जनरेट कर सकते हो। तो जो लेफ्ट साइड पे क्विक लिंक्स दे रखे हैं, सबसे पहले आप उसमें से सिलेक्ट करोगे ऑप्शन ई पे टैक्स। ई पे टैक्स सेलेक्ट करने के बाद आपको एंटर करना होगा आपकी कंपनी का, आपके बिजनेस का जो टैन है, टैन को कंफर्म करोगे और आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर डालोगे जहां पे ओटीपी आएगा। 6 डिजिट ओटीपी आने के बाद आप ओटीपी एंटर करोगे और कंटिन्यू बटन प्रेस करोगे। उसके बाद आपका स्टेटस आएगा कि आपका जो ओटीपी है वो वेरीफाई हो चुका है। पेमेंट करने के लिए आप कंटिन्यू प्रेस करोगे। सबसे पहले आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करोगे। तो जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए जो असेसमेंट ईयर है वो 2024-25 होगा। आप उसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड करोगे। तो हमारे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जितने भी सेक्शन हैं, पेमेंट के कोड हैं, वो अपीयर हो जाएंगे। आपने जिस भी कोड में पेमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आप सैलरी पे काटा हुआ टीडीएस डिपॉजिट करवा रहे हो तो आपका जो कोड होगा वो 92A होगा। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट के ऊपर टीडीएस जमा करवा रहे हो तो वो 94C होगा। तो सिमिलरली सारे के सारे कोड पेज पे दिए होंगे। आपने अपना जो जिस भी कोड में आपने पेमेंट डिपॉजिट करवानी है, टीडीएस डिपॉजिट करवाना है, वो चूज करोगे और कंटिन्यू बटन प्रेस करोगे। कंटिन्यू बटन प्रेस करने के बाद जो नेक्स्ट पेज है वहां पे आ जाता है कि अदर देन कंपनी डिडक्टी हो या कंपनी डिडक्टी हो, आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग आपने 0021 या 0020 कोड सेलेक्ट करना है और उसके बाद अमाउंट फिल करनी है। कंपोनेंट वाइज टैक्स कितना है, अगर कोई सरचार्ज लगता है, कोई सेस लगता है, कोई टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी है या पेनल्टी है, वो आपने सभी यहाँ पे एंटर कर देनी है। उसके बाद आप कंटिन्यू बटन प्रेस करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा। तो मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे पॉसिबल मोड ऑफ पेमेंट्स हैं नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस, नेफ्ट या पेमेंट गेटवे, अनदर गेटवे जो पेमेंट के हैं वो। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी सुविधा के अनुसार, अवेलेबिलिटी के अनुसार चूज करेंगे। और यहाँ पे मैं आरटीजीएस नेफ्ट चूज कर रहा हूँ और कंटिन्यू बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट हमने एंटर की है, एक चालान का डिस्क्रिप्शन हमारे पास आई है। अगर ये सारी सही है देन कंटिन्यू। अगर इसमें कोई आपको लगता है कि कुछ गलती रह गई है तो आप एडिट का बटन प्रेस करके इसको ऐड कर सकते हो। तो हमारा जो चालान है वो जनरेट हो चुका है। चालान की सारी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पे अपीयर हो जाएंगी। और चालान को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड मैंडेट फॉर्म क्लिक करेंगे। तो इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में एक पीडीएफ में एक चालान डाउनलोड हो जाएगा जिसमें आप रिमिटर की डिटेल्स पेन के साथ एंटर करोगे और चेक इनक्लोज करते हुए कंसर्न्ड बैंक को दे दोगे। थैंक यू।